अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच और आज आपको कुछ अच्छी खबरें सुनानी है। आज है 5 सितंबर और आप जानते हैं कि आम तौर पर हमारे यहाँ कम्युनिटी में, हमारे माशरे में साफ ज़ाहिर जो कुछ वकूफ़ पज़ीर होगा वही आगे सुनाया जा सकता है और वही बयान किया जा सकता है। जब हमारे यहाँ महंगाई होगी, हमारे यहाँ परेशानी होगी, हमारे यहाँ रोज़ाना की खबर होगी कि आज पेट्रोल बढ़ गया, जब हमारे पास रोज़ाना की खबरें होंगी कि आज बिजली की कीमतें बढ़ गईं, जब हमें रोज़ाना जनाब हमारे पास खबर आएगी कि जनाब आज एलएनजी बढ़ गई, आज एक्सीडेंट्स हो गए, आज कत्ल व गारत हो गई, आज बेरोज़गारी हो गई, आज फ़लाँ नुकसान हो गया, जब इस किस्म की खबरें होंगी कि आज सैलाब आ गया, आज कश्ती उलट गई, आज कश्ती उलटने से 10 आदमी जनाब फौत हो गए, आज 15 आदमी फौत हो गए, जब इस किस्म की खबरें होंगी, स्ट्रेस की खबरें होंगी, तो साहब ज़रा अच्छी खबरें फिर कहाँ से आएंगी, सुनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज आपके पास मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर भी है और वो खबर ये है जी कि पाकिस्तान ने भारत को क्रिकेट मैच में हरा दिया है। जी, ये बड़े अरसे बाद ये खबर मिली है और मैं इस पर कहना चाहूँगा कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बड़े अरसे बाद पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है। पाकिस्तान अगर से जीतता भी रहता है लेकिन पाकिस्तान के साथ ये बैड लक और या क्या कोई मैं समझता हूँ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं कि जब भी कोई टूर्नामेंट हो रहा और ख़ास तौर पर बड़ा टूर्नामेंट हो तो उसमें पाकिस्तान हार जाता है। मिसाल के तौर पर एक तवील अरसे तक हम इंडिया से कभी भी वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं जीत सके। अगरचे हमने T20 में उनको हराया था, लेकिन एक हवा सा सवार है, एक खौफ सा सवार है कि जनाब वर्ल्ड कप में इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है जनाब। लेकिन अब ये खौफ टूट रहा है और आज अगरचे दो अहम बातें थी आज के क्रिकेट के मैच की कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के पास जो स्टार बॉलर्स थे, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी हैं और साथ कल जो है ना शाहनवाज धानी भी जनाब इंजर्ड हो गए और वो अनफिट होकर वो बल्कि मेरे ख्याल में अब इस टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए हैं। तो अब जब आप बड़े स्टार्स खिलाड़ियों के बाद आप कोई मैच खेल रहे होते हैं तो आप पर ऑटोमेटिक कोई ना कोई स्ट्रेस होता है और एक स्ट्रेस की दूसरी वजह ये भी है कि बाबर आजम की बैटिंग नहीं चल रही और वो बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन स्टार खिलाड़ियों के ना होने के बावजूद और बाबर आजम के रन्स ना करने के बावजूद पाकिस्तान ने ये मैच जीता है और जीता भी बड़े शानदार तरीके से है क्योंकि 182 रन्स T20 में कोई भी हाईएस्ट वो टोटल है इंडिया के खिलाफ जो किसी टीम ने चेज़ किया हो और पाकिस्तान ने वो चेज़ कर लिया है। इस पर भी वो इमरान खान याद आता है कि जब आप सोच लेते हैं कि हमने हारना है और अगली टीम जो है वो तगड़ी है तो फिर आप हार जाते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं कि नहीं जी हमने इसको हराना है, आपके ख्वाब बुलंद होते हैं, आपके अज़ाइम बुलंद होते हैं, तो आप उनको हरा कर छोड़ते हैं और आज आपने देखा कि पाकिस्तान टीम ने ये मैच जीत लिया। इसके दो इफ़ेक्ट्स होंगे, एक तो सुपर 4 में पोजीशन बेहतर हो जाएगी, नंबर 2 ये भी अहम मुमकिन है कि मैं आपको बता दूं कि इंडिया पहला मैच हार गया है पाकिस्तान के साथ और अगर उसके बाद उसके 2 मैच हैं श्रीलंका से और अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान की टीम कोई कमज़ोर टीम नहीं है। पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मैच जीतना है फाइनल में जाने के लिए और इंडिया के लिए सिर्फ एक मैच मज़ीद हारना है। अगर वो हार गया तो वो टूर्नामेंट से भी आउट हो सकती है और फाइनल से भी आउट हो सकती है। बहरहाल आगे देखते हैं, बड़े दिलचस्प मरहले में ये एशिया कप 2022 दाखिल हो गया है और पाकिस्तान की किसी हद तक एक सिक्योर पोजीशन हो गई है। अब फाइनल में देखते हैं कि क्या होता है और एक मैच बहरहाल अब भी श्रीलंका और अफ़गानिस्तान में से कोई एक मैच जीतना होगा और उम्मीद की जा सकती है पाकिस्तान ये दोनों मैच भी जीत सकता है। जी, ये तो थी आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी और ख़ास तौर पर आपको जो अच्छी खबर सुनानी थी। दूसरी खबर है जनाब सियासत के हवाले से और वो बड़ी तगड़ी सियासत है जनाब, बड़ी अहम तरीन बातें हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आर्मी चीफ़ की तैनाती होनी है और इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने अपने कैंडिडेट का अपनी तरफ से आर्मी चीफ़ का नाम दे दिया है। आप हैरान होंगे कि कैसे दे दिया। जी, दे दिया है। आप ज़रा सोचें, देखें खबर वो नहीं होती जो छपती है, खबर के अंदर भी तो एक खबर मौजूद होती है ना, उसको भी तो थोड़ा सा देख लिया करें। जी, आज फैसलाबाद में उनका जलसा था और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा जी कि ये जो जरदारी साहब हैं और PMLN के शहबाज शरीफ साहब हैं, ये दर हकीकत अपना कोई आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। पहले तो इसको अपना आर्मी चीफ कहना भी बड़ी अजीब सी बात है। देखें, जो जर्नल्स मौजूद हैं वो सारे अपने हैं, साहब ज़ाहिर है वो उस मैच्योर हैं,
इस हद तक वो लीडरशिप मैच्योर है कि हम उससे किसी और चीज़ की तवक्को नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने कहा है नहीं जी, आप पिक एंड चूज़ ना रखें। उन्होंने एक अपने बल्कि नाम भी दे दिया। क्या नाम दिया जनाब? उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद लोधी साहब का नाम दे दिया। कैसे? इस तरह दिया है कि उन्होंने सजेस्ट कर दिया है कि आप पिक एंड चूज़ ना करें, बल्कि एक मैकेनिज़्म हो जो सीनियर मोस्ट जनरल है उसको आर्मी चीफ बना दिया जाए। तो इस वक्त जो सीनियर मोस्ट जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद लोधी साहब हैं। तो इस लिहाज से इमरान खान ने, कप्तान ने अपना कुर्रा जनरल साहिर शमशाद लोधी के पल्ले में डाल दिया है। तो अब आगे होता क्या है? अब ये बात उन्होंने एक जलसे में कही है, एलानिया कही है, लेकिन जलसे में भी आपको पता है कि खुलकर बातें नहीं की जाती। बहुत सारी बातें होती हैं जो राज में रहती हैं। अब इसकी पसे पर्दा कहानी क्या है? उन्होंने आखिर इसका ना ये क्यों कहा कि जो ऑन मेरिट जनरल बनते हैं उनको जनाब आर्मी चीफ लगा दिया जाए? तो उसके हवाले से दो बातें मैं कहूँगा जनाब। एक तो ये कि ARY ने इंकशाफ किया है, जी वही ARY जिसे कहा जाता था कि वो जनाब कप्तान का नुक्ता नज़र बयान करता है, उसी ARY ने आज जनाब एक ख़बर चलाई है कि PTI के मुस्लिम लीग नून के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा जी एक इब्तदाई मुलाकातें भी हो चुकी हैं। अगरचे इस खबर के आने के बाद फवाद चौधरी को जाकर बाकायदा तरदीद करना पड़ी और तरदीदी बयान जारी करना पड़ा। उन्होंने कहा है कि जी ना कोई मुलाकातें हुई हैं और ना नवाज़ शरीफ से मुज़ाकरात की ज़रूरत है। हम तो चाहते हैं कि आप सबसे पहले इलेक्शन का टाइम दें, इलेक्शन की तरफ आएँ और फिर बातें हो सकती हैं सारी। लेकिन ARY की खबर भी बिल्कुल ऐसी नहीं है कि उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो अंदर की खबरें जनाब ये हैं कि कुछ हमारे अहम तरीन अफराद, कौन? सियासी और गैर सियासी अफराद बाकायदा इन मुज़ाकरात के लिए कोशिश कर रहे हैं। कैसे? पहली बात तो ये है कि नून लीग इस वक्त डबल गेम खेलने की पोजीशन में है। इस वक्त डबल गेम खेलने की कोशिश कर रही है। कैसे जनाब? एक तो नून लीग को इक़्तिदार जो मिला है वो साफ ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट की मदद से मिला है, उसके बगैर मिल ही नहीं सकता था। मैं अदम इत्माद कामयाब हो सकती थी। तो लेकिन उसके बावजूद वो खुश नहीं है और ख़ास तौर पर उन्हें नविश्ता दीवार नज़र आ रहा है और वो समझ रहे हैं कि आइंदा का जो इलेक्शन होगा वो PTI का होगा। नंबर 2, और इस जो गुनाह बेलज़्ज़त हुआ है उनसे, जो इक़्तिदार मिला है, और अगरचे इस छोटे से इक़्तिदार में उन्होंने अपने बहुत सारे केस ख़त्म करा दिए हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल हैं, ये अभी इरिवर्सिबल नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ कि हमेशा के लिए ख़त्म हो गए और वो वापस आ ही नहीं सकते। उन पर इम्कानात हैं कि जब अगर आइंदा हुकूमत PTI की हुई तो ये केसेस फिर दोबारा बहाल हो जाएंगे, और ख़ास तौर पर अगर 2/3 अक्सरियत ले लेती है तो ऐसी सूरत में तो और बहुत कुछ हो सकता है। तो इस वजह से नून लीग ख़ास तौर पर सिक्योर रहते हुए भी इनसिक्योर है और वो चाहती है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकले, इवन हम इलेक्शन में भी जाएं तो हमारी कुछ पोजीशन बेहतर हो। ये नहीं होना चाहिए कि 80% पता चले कि जनाब PTI ने नशिस्तें जीत ली हैं, जो कि आप पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन में देख चुके हैं। तो इस हवाले से कुछ लोग रोल प्ले कर रहे हैं। तो पिछले दिनों आपको याद होगा कि सदर मुमलिकत ने ख़ास तौर पर कहा था कि मैं अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कोई रोल प्ले करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, तो मैं लाजमी करने के लिए तैयार हूँ। तो एक जनाब रोल प्ले करने के लिए हैं जनाब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, लेकिन उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं और बड़े अहम लोग हैं जो जनाब ये मुज़ाकरात करने की कोशिश लाजमी कर रहे हैं, या कम से कम एक मुलाकातें कर रहे हैं जिससे कुछ टेम्पो का अंदाज़ा हो और अंदाज़ा हो कि खान साहब क्या चाहते हैं और उधर से अंदाज़ा हो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं। उनमें जनाब कौन लोग हैं, मैं नाम भी बता देता हूँ जनाब आपको। उनमें एक तो हमारे 2 बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। एक जनाब सुहेल बड़ाइच साहब हैं, वो उन्होंने आपको मालूम होगा कि पहले जाके नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ से कुछ हदायत लीं और फिर आकर उन्होंने बनी गाला में बाकायदा मुलाकात की इमरान खान साहब से। और इसके अलावा जो रोल प्ले कर रहे हैं वो जनाब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी चाहते हैं कि फ़ौज का अमल दखल कुछ कम हो और सियासी जमातें खुद, और 2 ही आपको पता है बड़ी सियासी जमात जो अपोजिशन है वो इस वक्त PTI है और तो कोई है नहीं, बाकी तो सारी जमातें इकट्ठी हो गई और हुकूमत में आ गई।
तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल कुछ बेहतर हो। तो ARY ने जो खबर चलाई है कि PTI के हुकूमत से जो मुज़ाकरात हैं वो बिल्कुल बेसलेस नहीं है, बल्कि उसके पीछे यही कहानी है कि ये दोनों हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं बाकायदा पहले जाकर इमरान खान से भी बाद में आके मिले और पहले नवाज शरीफ साहब से भी जाकर मिल गए। अब उसके अंदर के हालात भी कुछ सामने आने लगे हैं और कहा गया कि हुई क्या बात। जी, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि नून लीग इस वक्त डबल गेम खेलना चाह रही है, और वो डबल गेम क्या है, वो उन्होंने पेशकश की है जनाब इमरान खान साहब को कि चूंकि आप भी इस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त ज़रा साइड लाइन हो चुके हैं और दूर हो चुके हैं और आपने आपको डिस्टेंस पे कर लिया है, तो हम तो पहले ही साफ ज़रा इसके खिलाफ थे, तो आए हम कोई बात करते हैं, आप इस किस्म का कोई हम इकट्ठे हो जाएं और वो इकट्ठे होने का जनाब जो मौजू हो, जो इकट्ठे होने के मकासद हों, उनमें सबसे पहला मकसद जनाब जो उन्होंने रखा है कि इस बात का ऐलान कर दिया जाए कि आइंदा इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई रोल नहीं होगा। तो ये पैगाम लेके बाकायदा सुहेल बड़ाइच साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब वो बनी गाला में इमरान खान साहब से मिले, लेकिन खान साहब ने आगे जनाब कुछ और शराइत रख दी हैं। वो शराइत क्या है जनाब? उन्होंने कहा जी बात तो हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी अपनी शराइत होंगी। क्या शराइत होंगी जी? वो शराइत उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। सबसे पहले आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, आगे फिर इन सब मौजूआत पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी जो बात की गई वो थी कि आए इलेक्शन का कोई मैकेनिज्म तय करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें, इंतखाबी इस्लाहात की बात करें, ताकि ये मामला के जो भी इलेक्शन जीत जाता है उसके अपोजिट जो कैंडिडेट होते हैं, जो जमातें होती हैं, वो कहते हैं जी धांधली हुई है और उस असम्बली को धांधली ज़दा और सिलेक्टेड कहा जाता है। तो उन्होंने कहा जी आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा जी आपको हमें इलेक्शन की डेट देना होगी। वो कहते हैं ना कि कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई खान साहब ने। और तीसरी उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ की बात ही ना की जाए। जैसे हम चीफ जस्टिस का एक मैकेनिज्म बाकायदा तय है कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो आकर चीफ जस्टिस बनेगा, उन्होंने कहा जी आर्मी भी वैसे तय कर लिया जाए कि जो सीनियर मोस्ट जनरल हो उसी को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना लिया जाए। तो आज जो फैसलाबाद जलसे में खान साहब ने ये बात कही कि जो इस वक्त सीनियर मोस्ट जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद लोधी साहब की तरफ इशारा किया उन्होंने, और उन्होंने कहा जी कि उनको आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दें। तो उसके पसे पर्दा ये खिचड़ी थी जो मैंने आपको बताई है। और इसके बाद एक और अहम बात जो शायद अभी तक सामने नहीं आ सकी, वो ये आपको याद होगा कि एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी क्या थी? उस कमेटी में जनाब परवेज़ खटक थे, असद कैसर साहब थे और कुछ और लोग थे। उस कमेटी ने मुलाकातें करनी थी हुकूमती इत्तेहादियों से और इस हुकूमत को घर भेजने की या इस हुकूमत के अंदर इत्तेहादियों में दरारें डालने की कुछ बात करनी थी और उनको अपने कॉन्फिडेंस में, एतमाद में लेना था ताकि इलेक्शन की तरफ आया जा सके। तो ये PTI तो अगरचे वफाकी सतह तक उस पर काम कर रही थी, लेकिन अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो ये है वो कि जनाब एक मरतबा फिर कोशिश की जा रही है कि पंजाब में जो परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट बनी है उसका किसी न किसी तरीके से खात्मा कर दिया जाए। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि उसके ज़रिए फैसला किया जाए, क्योंकि अगर काफ लीग के ये 10 अरकान किसी और को वोट देते हैं तो नाअहल होते हैं, लेकिन अगर इनके वोट के पीछे इलेक्शन कमीशन की तायद शामिल हो तो ये रिजीम चेंज किया भी जा सकता है। तो खान साहब को इसकी भनक मिल गई है। और आपको एक एक्सक्लूसिव बात का बता दूं कि इस वक्त खान साहब भी आराम से नहीं बैठे, बल्कि वो भी अपनी कोशिशों में कुछ लगे हुए हैं। उनकी कोशिशें क्या हैं जनाब? एक इत्तला है, एक इंफॉर्मेशन है, और अगरचे उसकी अभी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन इतना मालूम है कि इसमें कच्ची पक्की बात ज़रूर है। वो ये है कि इस वक्त चूँकि PTI का बयानिया बिक रहा है और ख़ास तौर पर टिकट बिक रहा है और लोग टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं, तो कम अज़ कम कौमी असम्बली के 7 मेंबरान ऐसे हैं जो खान साहब के कहने पर किसी वक्त भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं और खान साहब उसका किसी ख़ास वक्त में इस्तेमाल करेंगे। उनमें कुछ नून लीग के भी हैं और कुछ PTI के भी हैं, और लेकिन खान साहब उनका इंतज़ार कर रहे हैं।
अब वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा ऐलान हो नए इलेक्शन का, लेकिन अगर नहीं होता और डिले होता और अगले साल पर जाता है, बल्कि बात सिर्फ अगले साल तक की नहीं है, ये भी इत्तलात हैं कि एक आइन में एक शिक मौजूद है कि अगर कोई इमरजेंसी हालात हों तो 1 साल के लिए इलेक्शन डिले भी किया जा सकता है। तो अगर इस शिक को गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है तो ये इलेक्शन 2023 में नहीं बल्कि 2024 में होंगे। और अगर ये गेम खेली जाती है तो खान साहब को पता है कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के, वो कहते हैं कि क्या कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। तो उस वक्त पता नहीं खान साहब की ये मकबूलियत हो या ना हो, लेकिन वो इस वक्त अपना प्रेशर बिल्कुल बरकरार रखना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने 2 तरह पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तो जैसे मैंने बताया कि 7 MNAs की कुर्बानी, ये कुर्बानी इस तरह नहीं होगी कि जनाब वो वोट देंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त कौमी असम्बली में PTI मौजूद ही नहीं है। वो इस्तीफ़े देंगे और वो इस्तीफ़े दे के हुकूमत, क्योंकि सिर्फ 2 वोटों पर हुकूमत खड़ी है, तो अगर 7 अरकान इस्तीफ़े दे देते हैं तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगी। एक तो ये तरीका है जनाब, और दूसरा तरीका ये है कि खान साहब चाहते हैं कि इस्लामाबाद की हुकूमत पर और इस्लामाबाद के जो हुक्मरान हैं, हकीकी हुक्मरान हैं, उन पर प्रेशर एक्सर्ट किया जाए, बरकरार रखा जाए। उसके लिए जनाब वो लॉन्ग मार्च भी एक मरतबा दोबारा कर सकते हैं और उसके वो इशारे भी दे रहे हैं। बहरहाल जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि एक वो जो शायरी है, तो वो पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से जो मैंने अर्ज़ किया था कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, तो उसी हवाले से आखिरी अशार मैं पेश करना चाहूँगा। ये जनाब, पहली बात तो ये कि ये जो शेर है, आमतौर कहा जाता है कि शायद ये मोमिन खान मोमिन का है, क्योंकि इसी बहर में उनका एक शेर है कि शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। लेकिन वो मोमिन का शेर है, रात काटी खुदा खुदा करके, लेकिन ये जो है कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, ये मोमिन का शेर नहीं है, बल्कि ये नसीम लखनवी के अशार हैं। जी, उनका पूरा नाम था पंडित दिया शंकर और नसीम उनका तखल्लुस था। लखनऊ में 1811 में पैदा हुए और 1845 में उनकी वफ़ात हुई। बड़े सीनियर शोरा में उनका नाम होता है और उनका ये शेर है कि कहते हैं कि लाए उस बुत को इल्तजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। और कहते हैं उनका मतला है क्या मिला अर्ज़ मुद्दा करके, बात भी खोई इल्तजा करके। मैं वो बेआस हूँ कि मेरे पास, मैं वो बेआस हूँ कि मेरे पास, यास आई है आसरा करके। लबे नाजुक के पास रहने दो, लबे नाजुक के पास रहने दो, दिल बराबर है दिल मसा करके। और हक तेरे दाने पानी का सयाद, हक तेरे दाने पानी का सयाद, जाऊंगा दाम दाम अदा करके। और मत खफा हो नसीम से प्यारे, मत खफा हो नसीम से प्यारे, हो ना बेगाना आशना करके। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी दोबारा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।